तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और क्वार्टर बेस पे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब हम बात करें सबसे पहले नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज़ आए हैं 10,952 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 10,762 करोड़ रुपये। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 9,626 करोड़ रुपये। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में 2% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में 14% ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 3,042 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,884 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,630 करोड़ रुपये था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% से इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे भी कंपनी दोनों पैरामीटर पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 28% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 27% था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में भी ये 27% ही था। तो 1% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आई है। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 2,256 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,093 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,086 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी दोनों बेसिस पे कंपनी ने 8% ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में, और ये भी अच्छा ही नंबर कहा जाएगा। इसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 9.40 रुपये की, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.60 रुपये थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 8.50 रुपये थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर में 9% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर में 11% ग्रोथ आई है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक सारे पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्म किया है। सारे पैरामीटर यहाँ पे ग्रोथ हमें दिखाई है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। और आज जब ये रिजल्ट आए हैं कंपनी के, तो आप बता दें कंपनी का प्राइस भी जो है वो 2% से इंक्रीज़ हो गया है। काफ़ी अच्छी लोगों ने इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करी है। अब हम बात करें कंपनी के आज के शेयर प्राइस की, तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो है 1,038 रुपये पर शेयर और कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है वो है 32। और साथ साथ बात करें कंपनी की वैल्यूशन की भी, तो पी बाई रेशियो के हिसाब से भी और डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी आज की में कंपनी फेयरली वैल्यूड है, यानी कंपनी जितना पैसा कमाती है उतना इसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं इन रिजल्ट्स के बेसिस पे थोड़ा सा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हमें अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट अगर किया है तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए, या हम नया पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे आपको बताया कंपनी के रिजल्ट्स तो अच्छे आए ही हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अगर हमने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमने कम प्राइस पे किया और आज इंक्रीज़ हो गया तो हमें बिल्कुल होल्ड कर रखना चाहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें पैसों की ज़रूरत है या किसी और काम के लिए तो हम ज़रूर अपना पैसा निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है कि सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी पकड़ है कंपनी की यूएस में भी और यूरोप में भी, और फिर भी देखें तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे बात करके इसमें एंट्री भी ले सकते हैं। आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि कौन से पॉइंट पर एंट्री लेना सही रहेगा। लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने यहाँ पर दिखाए हैं। तो कंपनी के रिजल्ट्स के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।